हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अज असी टॉपिक कर रहे हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो इस चैप्टर के स्टार्टिंग ते असी किया सी कि एक चार्ज के उपर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह फोर्स लगाता है कि जो एक चार्ज क्यू यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी दे विच मूव कर रहा है तो उसके उपर कितनी फोर्स लगती है। तो उसका फॉर्मूला असी किया सी कि एफ किस दे इक्वल है, एफ इज़ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही मूविंग चार्जड पार्टिकल के उपर फोर्स लगाता है। जो चार्जड पार्टिकल रैसट विच है तो कोई फोर्स नहीं लगता। तो वी तो बी दे विच एंगल थीटा सीगा, ठीक है। तो फोर्स कितनी लगती है जी चार्जड पार्टिकल क्यू उपर, एफ इज़ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। देखो थोड़ा जिहा इस टॉपिक को होर एक्सटेंड करते हैं कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो जो असी एक करंट कैरिंग कंडक्टर अज्यूम करते हैं तो उनके भी तो बहुत सारे चार्जड पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। करंट की है फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, इसका मतलब इलैक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर उन्होंने सारे के उपर भी तो फोर्स लगेगा, हरेक इलैक्ट्रॉन के उपर फोर्स लगेगा, ठीक है। प्रोटॉन्स मूव नहीं करते तो वो रैसट पे है, ठीक है। तो इस करके असी इलैक्ट्रॉन्स नू ही इत्थे कंसीडर करांगे। असी कंसीडर कर रहे हैं अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, I इज़ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, N इज़ नंबर डेंसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन्स कि जो इस दे विच इलैक्ट्रॉन्स है नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी की होंदी है, N होंदी है जी नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसनू कैपिटल एन दे नाल भी लिख दिंदे आ ते वॉल्यूम नू वी नाल, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स किस दे इक्वल बन जाएंगे जी असीं फाइंड करने हैं तो नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। देखो ये एक्सटर्नल सर्किट है जिस दे विच थ्रू करंट फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर दे विच। तो इत्थे एक इलैक्ट्रॉन अज्यूम किया जी, देखो क्योंकि इलैक्ट्रॉन्स दे उपर ही फोर्स लगनी है ना, चार्जड पार्टिकल के उपर फोर्स लगनी है मैग्नेटिक फील्ड करके। तो इलैक्ट्रॉन असीं अज्यूम कर रहे हैं। तो इलैक्ट्रॉन जो करंट इस डायरैक्शन दे विच जा रहा है तो ये डायरैक्शन है जी इलैक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओपोजिट होंदी है। तो एक इलैक्ट्रॉन के उपर कितना फोर्स लगेगा, असीं फिर यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो फोर्स ऑन इलैक्ट्रॉन, फोर्स ऑन वन इलैक्ट्रॉन, तो फोर्स ऑन वन इलैक्ट्रॉन कितना हो जाएगा जी, एफ इज़ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होंगे जी। तो एफ इज़ इक्वल टू माइनस ई वी डी क्रॉस बी। चार्ज है इलैक्ट्रॉन के उपर माइनस ई। हुण इस कंडक्टर दे विच कितने इलैक्ट्रॉन्स है, सपोज करो इस कंडक्टर दे विच n इलैक्ट्रॉन्स है। तो टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी ऑन ऑल द इलैक्ट्रॉन्स, या कंडक्टर के ऊपर कितनी फोर्स हो जाएगी, टोटल फोर्स ऑन ऑल द इलैक्ट्रॉन्स। तो वो फोर्स हो जाएगी जी n मतलब नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स ऑन वन इलैक्ट्रॉन। तो एन की वैल्यू असी पुट करांगे। हुण नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। देखो तो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स किंदे इक्वल हो जाएंगे, एन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा कंडक्टर का, एरिया इनटू लेंथ, ठीक है जी। ये टोटल फोर्स हो जाएगी। असी एन की वैल्यू पुट कर दें। तो एफ किस दे इक्वल हो जाएगा, एन की वैल्यू सबस्टिट्यूट करो जी, एन ए एल, एफ की वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस साइन अगे लगा दें, ई वी डी क्रॉस बी, ठीक है। गिव इट नंबर 1 2। देखो असी चाहते हैं जी साडा एक्सप्रैशन जो है करंट दे विच आवे, ठीक है, क्योंकि असी करंट कैरिंग कंडक्टर की गल कर रहे हैं। ये दस रहे हैं कि इहदे विच करंट आई फ्लो कर रहे हैं। वो तो चलो असी अज्यूम कर लिया जी कि एक इलैक्ट्रॉन असी अज्यूम करके चले पहला। तो टोटल कंडक्टर के उपर कितना फोर्स लगेगा जी असी ये फाइंड करना है। तो देखो इसनों असी किस तरह ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के नाल रिलेशन होंदा है, ठीक है। की होंदा है जी आई इज़ इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो ये जी रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये असी सैकेंड यूनिट दे विच कीता सी। इसनों असी बोथ साइड ते इसनों मल्टीप्लाई कर दिंदे एल दे नाल, आई एल इज़ इक्वल टू एन ई ए एल वी डी। हुण नोट करो कि जे असी वी डी के उपर वैक्टर पाने तो इधरों एल के उपर वैक्टर पावांगे, आई के उपर वैक्टर नहीं पैना क्योंकि करंट
ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। आई एल ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਾਂ एल ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। इधरों VD ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਕਟਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਈ ਹੈ, VD ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ इस इक्वेशन ਨੂੰ देखो, आ सारा फैक्टर देखो, आ पिया जी इंक्लूडिंग नैगेटिव साइन, तो असी ये वैल्यू जी है इनकी वैल्यू ये असी इक्वेशन नंबर 2 च पुट कर दें जी। तो पुट इन 2, एफ किस दे इक्वल बन जाएगा, एफ इक्वल बन जाएगा जी आई एल, असी आई एल पुट करता जी सारे की जगह पर, क्रॉस बी। तो ये साडे कोले फॉर्मूला बन गया जी, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर ये फोर्स जो है वो डिपेंड करती है कि करंट की डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड के नाल कितना एंगल बना रही है थीटे ते, ठीक है। तो दिस फोर्स इज मिनिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, क्योंकि साइन 0 भी 0 होंदा ते साइन 180 भी 0 होंदा, ठीक है जी। तो एफ मिनिमम कितना हो जाएगा, तो एफ मिनिमम हो जाएगा जी 0, ठीक है जी। तो दिस फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होंदी है, मैक्सिमम होंदी है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है। तो एफ मैक्सिमम कितना हो जाएगा, एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90, साइन 91 हो गया, तो ये कितना हो गया जी आई एल बी। तुसीं इसनूं बी आई एल भी याद रख सकते हो, ठीक है। मैं इसनूं बी आई एल कहूँगा जी, बी आई एल तुहानूं ऐ लगेगा जी जिवें ईजी है जी याद रखना, बिल बी आई एल, ठीक है। ये मैक्सिमम फोर्स है जो कंडक्टर के उपर लगता है। तो मैक्सिमम फोर्स उदों लगेगा जो मैग्नेटिक फील्ड इस दे नाल परपेंडिकुलर डायरैक्शन दे विच होएगा, ठीक है। जो करंट की डायरैक्शन है जो असीं लेंथ लै रहे हैं उस दे नाल परपेंडिकुलर होएगा। तो ये है जी फॉर्मूला जो तुसीं याद रखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल सिचुएशनस दे विच ये हुंदा है कि 90 डिग्री के कंडक्टर नूं प्लेस किया हुंदा टू फॉर मैक्सिमम फोर्स। तो फिर तुसीं बी आई एल याद रख सकते हो, मैक्सिमम फोर्स इन्ना लगेगा जी वैन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस ते बेस्ड असीं एक न्यूमेरिकल करते हैं, देखो देखो जी क्वेश्चन की है कि स्ट्रेट वायर ऑफ 200 ग्राम लेंथ 1.5 मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड बी, वट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये एक वायर है जिस दे विचों करंट पास कर रहा है, जिसका मास गिवन है 200 ग्राम, लेंथ गिवन है जी 1.5 मीटर, करंट इहदे विचों पास कर रहा है 2 एम्पीयर। तो इहदे उपर मैग्नेटिक फील्ड करके फोर्स लग रहा है। हुण वायर है, देखो वायर सस्पेंडेड है एयर दे विच, इन एयर इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब की है कि वेट तो इसका डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, हरेक बॉडी का वेट जो किस पासे वाल एक्ट करता है, डाउन टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड करके फोर्स लग रही है वो इसके ऑपोजिट है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड है, उसने दस्या है कि फील्ड की जो डायरैक्शन है वो इहदे प्लेन दे विच है, बट उनके करके जो फोर्स लग रहा है वो इस फोर्स नूं जरूर बैलेंस करेगा, ता ही ये इक्विलिब्रियम इस्टैबलिश हो सकता है, ठीक है। तो वो इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो कितना हो जाएगा जी फोर्स बी आई एल, ठीक है जी। नाल डायग्राम भी गिवन है कि क्रॉस दे नाल उसने मैग्नेटिक फील्ड दस्या कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो ये लेंथ इस साइड पर है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इन है इस प्लेन के अकॉर्डिंग, ठीक है, दिस डायरेक्शन। तो फोर्स हो जाएगा जी मैक्सिमम बी आई एल साइन 90, लेंथ के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड करके, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड असीं क्रॉस नाल शो कर रहे हैं। तो की होएगा इन इक्विलिब्रियम फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू वेट, ठीक है। बी आई एल इज इक्वल टू
एम जी। तो असी बी फाइंड करना है, बी इज इक्वल टू एम जी ओवर आई एल। जो मास है देखो वो सी जी सिस्टम से गिवन है, ये गलती नहीं कर देनी है, ध्यान रखना होंगे कि यूनिट्स चेक करने हैं। ठीक है, इसमें 1000 नाल डिवाइड करो तो बन जाएगा जी 0.2 kg। तो 0.2 जी की वैल्यू 10 ले लो जी, ईजी हो जाएगा। आई की वैल्यू करंट 2 एम्पीयर, तो लेंथ इज 1.5। ठीक है, तो डेसीमल के नाल डेसीमल कैंसिल हो जाएगा जी, 2 नाल 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी रह जाएगा जी 10 ओवर 15, ये आ जाएगा 0.66 टेस्ला। क्लियर। देखो नेक्स्ट टॉपिक है जी अपना फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, या इसनू फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनदे विच असी अज्यूम कर रहे हैं, देखो टू कंडक्टर्स ए एंड बी, दिस इज ए, इस दे पैरेलल है कंडक्टर बी। इस केस दे विच असी अज्यूम कर लेने हैं, वैसे इस दो केस बनने जी, करंट दोनों के सेम डायरैक्शन दे विच है या करंट ऑपोजिट डायरैक्शन दे विच है। तो फस्ट केस दे विच असी अज्यूम कर रहे हैं केस 1, करंट इन बोथ द कंडक्टर्स इज इन सेम डायरैक्शन, कि इहदे विच करंट I1 फ्लो कर रहा है, इस दे विच करंट I2 फ्लो कर रहा है, बट सेम डायरैक्शन दे विच कर रहे हैं। ठीक है, हुण असीं इन्हां दोनों दे विच फोर्स फाइंड करनी है। पहली गल तो ये है जी, ये फोर्स लगेगी क्यों। देखो इस कंडक्टर ने इस दे अराउंड मैग्नैटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है। ठीक है, बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग से आ जाने असीं इत्थों ही शुरू किया ये यूनिट कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस दे विच करंट थंब की डायरैक्शन दे विच जा रहा है, तो उस दे अराउंड मैग्नैटिक फील्ड होएगा सर्कल्स की फॉर्म च। ठीक है, इस डायरैक्शन दे विच मतलब, तो इहदे करके मैग्नैटिक फील्ड है, मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा। तो करंट देखो जो इस डायरैक्शन दे विच है, तो मैग्नैटिक फील्ड के रिंग्स होणगे जी, जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होणगे। ठीक है, इस तरीके नाल इस दे अराउंड मैग्नैटिक फील्ड के रिंग्स होणगे। असीं इसनूं P ते Q ले लैंदे हां, क्योंकि B दे नाल असीं मैग्नैटिक फील्ड नूं रिप्रजेंट करांगे, तो इसलिए मैं A ते B नहीं मैंशन कर रहा गा। देखो हुण सैकेंड कंडक्टर जो है, सैकेंड कंडक्टर इज़ एक्चुअली प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली सैकेंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा तो फर्स्ट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड दे विच है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरैक्शन ए वाली है, ठीक है, इत्थे असीं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो ये होएगा जी B1। फर्स्ट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली ये इनवर्ड्स होएगा जी। इत्थे देखो एक करंट है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होएगा, इस रिंग की फॉर्म दे विच। ठीक है, जे असीं इत्थे डायरैक्शन देख रहे हैं इत्थे, तो वो किहड़े पासे होएगी, इनवर्ड्स, इस तरह करके इनवर्ड्स। तो ये इस दे परपेंडिकुलर होएगी लेंथ दे। तो हुण जदों ये वाला कंडक्टर सैकेंड कंडक्टर फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड दे विच पिया, इहदे उपर कितना फोर्स लगेगा, जो असीं हुणे डेरीवेशन की है। तो फोर्स ऑन सैकेंड कंडक्टर, फोर्स ऑन कंडक्टर Q, उसनूं असीं Q नाम दिता है जी, विच इज़ कैरिंग करंट I2 एंड इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B1। ठीक है, क्योंकि हुण असी सारी वायर के उपर नहीं फाइंड कर रहे, असी सिर्फ इत्थे जो छोटा जिहा पोर्शन अज्यूम कर रहे हैं, यूनिट लेंथ ले लेंगे हैं, तो उसके उपर फोर्स फाइंड कर रहे हैं, तो असी इसनूं फोर्स पर यूनिट लेंथ भी कहने हैं। तो फोर्स की जगह तो असी चेंज कर दें हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये फोर्स कितनी हो जाएगी, तो इस फोर्स को असी नाम देवांगे जी F2, क्योंकि सैकेंड कंडक्टर तो लग रही है। सैकेंड कंडक्टर के उपर फोर्स किस दे इक्वल होएगी,
आई जिन्ना करंट फ्लो कर रहा है I2, ठीक है, L1 L2 जिन्नी इसकी लेंथ है, पर लेंथ तो असीं 1 ही ले ली, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 तो मल्टीप्लाइड बाय B कितना मैग्नेटिक फील्ड है जी B1 तो साइन 90। डायरेक्शन असीं वैसे दस देंगे हैं, क्लीयर है। तो फोर्स कितनी हो जाएगी जी F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, आई इज़ I2, लेंथ इज़ यूनिट क्योंकि असीं क्या जी पर यूनिट लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इज़ B1 पहले कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड का साइन कितना हो गया 90, तो F2 कितना हो जाएगा जी F2 हो जाएगा I2 इंटू B1। हुण B1 कितना है, B इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है, जो दोनों के डिस्टेंस R है। हुण इहदे विचों करंट I1 फ्लो कर रहा है, तो एम्पीयर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग असीं रिलेशन फाइंड किया सी कि B1 किस दे इक्वल होएगा, B1 होएगा जी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 ओवर R, इन्ना मैग्नेटिक फील्ड होएगा जी। एक स्ट्रेट कंडक्टर करके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो इत्थे पुट कर दिओ जी, तो F2 किस दे इक्वल हो जाएगा I2 मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 ओवर R। F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 ओवर R। समझ लग गई जी। हुण ये जो है ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, पहली गल तो ठीक है, इस फोर्स नहीं है यूनिट लेंथ के उपर फोर्स है, तो जिन्नी लेंथ के उपर असीं फाइंड करना फिर उहदे नाल मल्टीप्लाई भी करना पएगा। हुण इस फोर्स की डायरेक्शन किस पासे वाल होएगी, तो डायरेक्शन फाइंड करने लिए असीं IL क्रॉस B करते हैं, ये IL की डायरेक्शन है, ये B की डायरेक्शन है जी, ठीक है। IL वाले पासे हैंड रख के B वाले पासे क्रॉस करते हैं, डायरेक्शन आएगी जी इस पासे वाल टूवर्ड्स फर्स्ट कंडक्टर। जो किसी चीज़ के टूवर्ड्स फोर्स की डायरेक्शन आए तो इसका मतलब अट्रैक्शन है, ठीक है। असी फ्लेमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल भी यूज़ कर सकते हैं। देखो सब तो पहला असी की सैट करते होंगे B, तो B किहड़े पासे है इन, ठीक है, इत्थे फाइंड करना है B इन। करंट किहड़े पासे है जी अप, B नू सेम रखो, करंट अप, तो फोर्स की डायरेक्शन किहड़े पासे वाल आ रही है इस पासे वाल टूवर्ड्स फर्स्ट कंडक्टर, तो इसका मतलब इसनू अट्रैक्ट कर रहे हैं। हुण जो इस तो रिवर्स केस असीं अज्यूम करते हैं जी, एक्चुअल जे ए वाला कंडक्टर सैकेंड कंडक्टर फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड के विच प्लेसड है, तो फर्स्ट कंडक्टर भी तो सैकेंड के मैग्नेटिक फील्ड के विच प्लेसड है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट कंडक्टर है, दोबारा मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा, ये सैकेंड कंडक्टर है, इसे दी दोबारा डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं जी, ठीक है जी। ये P है जी, ये Q है, इहदे विचों करंट I1 पास कर रहा है, इहदे विचों करंट I2 पास कर रहा है। हुण इसका मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं, तो इस दे राउंड मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरीके नाल असीं सर्कुलर फॉर्म दे विच शो कर सकते हैं। जे इत्थे असीं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो टेंजेंट बना के ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाल नूं होएगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो सैकेंड कंडक्टर करके इसनूं असीं B2 लिखांगे, ये इस पासे है जी एक्चुअल, करंट I उपर वाल, ठीक है। सारा कुछ सेम करांगे जी, फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करांगे, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर P, तो P के उपर फाइंड करांगे हम फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर P ड्यू टू B2, ठीक है। तो इसनूं असीं लिखांगे जी फोर्स इस दे उपर लग रहा है जो, क्योंकि फर्स्ट कंडक्टर के उपर है तो F1 नाल लिखांगे। F1 किस दे इक्वल होएगा ILB साइन थीटा, I कितना है जी I1, L इज़ 1, B इज़ B2, तो साइन 90, साइन 90 भी 1 होंदा है, ये बन जाएगा जी I1 तो B2। हुण B2 कितना हो जाएगा, B2 की असीं वैल्यू सेम वे नाल फाइंड करांगे, तो B2 की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
जिस तरह ये फाइंड की सी तो B2 भी असीं लिख सकते हैं जी। तो B2 होएगा जी μ0/4π 2I2 ओवर R डिस्टेंस असीं फाइंड करनी है जी। आ डिस्टेंस R है, ठीक है। इहदे विचों करंट फाइंड फ्लो कर रहा है, इत्थे असीं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा μ0/4π 2I2 ओवर R। F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? तो F1 की वैल्यू आ जाएगी μ0/4π 2I1 I2 ओवर R। इसनों नंबर दे दो जी 1, इसनों दे दो 2, ठीक है। इसकी डायरैक्शन फाइंड करते हैं हम। F1 की डायरैक्शन किस पासे आएगी? असीं यही रूल यूज़ करते हैं। देखो सब तो पहला B सैट करना है जी। B फस्ट फिंगर फॉर B आउट। करंट किहड़े पासे है? इनू इस पासे रखना है, करंट उपर वाल है। सैट हो गया जी। तो फोर्स किस पासे वाल लगेगा? तो इनके ऊपर जो फोर्स लग रही है जी, ये टूवर्ड्स सैकेंड कंडक्टर लग रही है। फोर्स ऑन फस्ट कंडक्टर। तो इन्हें दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो एक दूजे वाले पासे लग रही है। तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूजे को अट्रैक्ट करनगे। तो ये जी फोर्स है असीं देख सकते हैं कि दोनों का एक्सप्रैशन सेम है। F1 = F2। दोनों कंडक्टर एक दूजे के ऊपर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं तो ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। असीं की फाइंड किया जी? F1 = F2 = μ0/4π 2I1 I2 ओवर R। फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसनों फिर असीं F ही लिख दिंदे आ ऑन ईच कंडक्टर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच कंडक्टर, ठीक है। व्हेन करंट इज इन सेम डायरेक्शन दे अट्रैक्ट ईच अदर। दोनों की करते हैं जी? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लीयर हो गया? तो हुण इस फॉर्मूले तो असीं 1 एम्पीयर डिफाइन कर सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पीयर बनती है कि इन्हां दोनों के विचों जो 1 एम्पीयर का करंट फ्लो करेगा तो उसनों असीं डिफाइन करने की कोशिश करते हैं इत्थे। देखो जी फॉर्मूला है जी F = μ0/4π 2I1 I2 ओवर R। सपोज करो जी इन्होंने विचों यूनिट करंट फ्लो कर रहे हैं। SI सिस्टम के असीं गल कर रहे हैं तो यूनिट करंट की होंदा है 1 एम्पीयर। असीं उसनूं लिखते हैं। R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू 1 मीटर है। वैन दीज आर प्लेसड 1 मीटर अवे यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻7 है। अपन पता है जी सारिया वैल्यूज उनके पुट करते हैं तो F कितना बन जाएगा? 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 1 तो ये बन जाएगा 2 × 10⁻⁻7। फोर्स है तो कद आएगा? न्यूटन च, न्यूटन पर मीटर च, क्योंकि पर यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ ली है। समझ लगी गल? तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो 2 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि जी स्टार्टिंग दे विच ही यूनिट लेंथ की गल की सी। तो इत्थों असीं डिफाइन कर सकते हैं। तो इट इज़ द करंट, ये वो करंट है विच वैन फ्लो थ्रू ईच ऑफ द 2 कंडक्टर्स प्लेस्ड 1 मीटर अवे इन वैक्यूम पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल टू ईच अदर they attract or repel each other with the force of 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। हुण देखो जी असीं तां गल कीती सी जी अट्रैक्ट की, इत्थे रिपैल कित्थों आ गया? ठीक है। जे असीं दस देंगे डायरैक्ट इहदे विच मैंशन कर देंगे कि कैरी करंट इन सेम डायरैक्शन तो फिर वो अट्रैक्ट करनगे। जदों इन्हां दे विच करंट ओपोजिट डायरैक्शन दे विच हो जांदा तो फिर वो रिपैल करते हैं। ठीक है, तुसीं करके देखिया जे जदों ये डायरैक्शन उपर वाल है, इहदे विच डायरैक्शन नीचे वाल है। ठीक है, तो इन दोनों के उपर जो फोर्स आएगी वो अवे आएगी। फ्लेमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल लगाया जे, ठीक है ना। सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके देख लिया जे भी फस्ट का मैग्नैटिक फील्ड, सैकेंड का मैग्नैटिक फील्ड, फोर्स की डायरैक्शन। तो जो तुसीं वो लगाओगे, जे करंट ओपोजिट डायरैक्शन दे विच लाओगे
एक दे विच इस डायरैक्शन दे विच दूजे दे विच ओपोजिट डायरैक्शन दे विच, तो दोनों फिर की करनगे रिपैल करनगे। ठीक है, तां ही असीं इसनूं केस 1 अज्यूम कीता सी ना, वैन करंट इन द बोथ कंडक्टर इज़ इन सेम डायरैक्शन। तुसीं केस 2 भी करिया जे, वैन करंट इन बोथ कंडक्टर्स इज़ इन ओपोजिट डायरैक्शनस, तो डेरीवेशन सेम रहेगी सारी। F1 F2 दी वैल्यूज़ मैथमेटिकली सेम आउणगियां, नो प्रॉब्लम। बट F1 तो F2 दी डायरैक्शनस चेंज हो जाएंगे, F2 इस पासे आएगा, F1 इस पासे आएगा, दोनों रिपैल करनगे। ठीक है जी, तां ही इत्थे मैं मैंशन करता, दे अट्रैक्ट और रिपैल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। मतलब जो सेम डायरैक्शन च होएगा तो वो अट्रैक्ट करनगे, जे करंट ओपोजिट डायरैक्शन च होएगा तो वो रिपैल करनगे। क्लीयर। तो इत्थे असीं ये भी मैंशन करते हैं जी, देखो कि वैन करंट इन बोथ कंडक्टर्स इज़ इन ओपोजिट डायरैक्शंस दे रिपैल ईच अदर। ठीक है, तो आई होप कि तुहानूं समझ लग गया होएगा। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।